हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी कुछ स्कूल्स के पेपर भी चल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आज की जो क्लास है वो 8th की मैथ्स की क्लास है। और इसमें मैंने सेकंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो लिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये सेकंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। इंट्रोडक्शन का मतलब कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं, ताकि आप उनको अगर समझ लेंगे तो अपनी एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से और इजीली कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये एक चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में जैसे हम एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जो अलजेब्रा की फॉर्म में अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया x+1, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा हम इक्वेशंस भी पढ़ चुके हैं। जैसे आपका आ जाएगा x+2 = 3, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन में क्या होता है कि ये इक्वालिटी का साइन होता है, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन नहीं होता है। यानी अगर इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन कहलाएगी, और इक्वल का साइन नहीं है तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब बात आती है, इसमें मैं बार बार ये कह रही हूँ वेरिएबल वेरिएबल, तो अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल क्या है, जो भी हम अल्फाबेटिकल लेटर्स को यूज करते हैं, यानी नंबर सिस्टम को छोड़ के, नंबर्स को छोड़ के, जैसे ए है, बी है, एक्स है, वाई है, या सो ऑन, कोई भी अगर लेटर्स हम यूज करते हैं इक्वेशन में, तो वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता चला होगा। अब हम आते हैं चैप्टर पर, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखती हूँ। एक तो मैंने लिखा x+1 = 3, और दूसरा मैंने लिख दिया x² + 2x + 1 = 4। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है लीनियर, यानी इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन, यानी इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन होगा। बट लीनियर वर्ड आया तो लीनियर का मतलब जिसकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ x² है, तो यहाँ पर x की वैल्यू या पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ x जो पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या है, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं, अब लीनियर इक्वेशन का ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखा हुआ हो। आपको ये y+3 = y+4 इस फॉर्म में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके एक ही साइड पर वेरिएबल हो, दूसरी साइड पर वेरिएबल ना हो। वेरिएबल दोनों साइड्स पर हो सकते हैं, पर बच्चों ध्यान क्या रखना है कि उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो केवल 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं कि इन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में पहले हम वो सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल 1 साइड पर है। यानी अगर मैं एग्जांपल लिखूं 3x + 5 = 7, तो यहां पर क्योंकि वेरिएबल आप देख रहे हो एक ही तरफ है, और ये जो मैं अगर इसको करना चाहूं, इसमें LHS और RHS, यानी इक्वल टू के लेफ्ट की जितने भी नंबर्स हैं वो LHS में आएंगे, और जो राइट की नंबर्स हैं वो RHS में आएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3x + 5 = 7, तो इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके दो मेथड हैं।
जिसमें से कि अगर हम चाहें तो इसमें ये जो 5 + 5 आया है, इसको अगर हम यहां से रिप्लेस करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट यानी +5 है तो -5 नंबर से ऐड करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ लेके चलें LHS RHS, तो LHS में हमारे पास क्या है, वेरिएबल के नंबर अगर हम हटा दें तो इसको करने के लिए हमें क्या है 3x + 5 और यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा -5, यानी अपोजिट साइन को यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। बट इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर भी हमें -5 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, तो ये 3x = क्या आ जाएगा, 7 में से 5/2। अब इसमें भी हमें यहाँ x की मल्टीप्लाई के साथ है 3 इसमें, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो इस तरह से 2/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब थोड़ी बड़ी नंबर्स हो जाती हैं तो उसमें ये मेथड जो है अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम सीधे सीधे इसमें सॉल्व करते हैं। उस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को ना करके हम क्या करेंगे, जो हमारी वेरिएबल का नंबर है उसको इधर ही रहने देते हैं और जो हमारा नंबर फॉर्म में है उसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि इक्वल टू के इधर या उधर ट्रांसफर करने पर चाहे हम RHS से LHS में लाएं या LHS से RHS में लाएं, तो नंबर के आगे जो साइन होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। यानी इस 5 के आगे साइन क्या है, प्लस का है, तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और इस तरह से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2। और x = वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होती है वो आपको पता होगा कि वो दूसरी साइड जाकर किस में जाएगी, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। तो उन इक्वेशंस को जिनमें वेरिएबल एक साइड है हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी मेथड है। दूसरा हम सॉल्व करेंगे आपका, तो आपकी बुक की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर बेस हैं, वैसी ही इक्वेशंस हैं जिनमें वेरिएबल एक ही साइड में है। दूसरा हम करते हैं वेरिएबल ऑन बोथ साइड, यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में भी हो और राइट हैंड साइड में भी हो, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए प्लीज यहाँ पर 2x + 3 = x + 7। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है। तो अब हम इन्हें क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी सेम चीजों को एक तरफ रखेंगे। वैसे भी आप देखिए, एक अगर आप क्लास में आपकी काउंटिंग करते हैं, वैसे तो सब स्टूडेंट्स कहलाते हैं, लेकिन अगर हम ऑन द बेस ऑफ जेंडर उन्हें अलग करना चाहें तो बॉयज को एक तरफ रखोगे, गर्ल्स को एक तरफ रखोगे। तो सेम चीज यहाँ पर है कि हमें वेरिएबल्स एक साइड रखने हैं और नंबर्स को एक साइड लाना है। तो यहाँ 2x है, अब ये = के इधर से x आ रहा है, तो ये x के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस की ही नंबर होती है। तो वो जब इधर आएगी तो ये ट्रांसफर होके किस में हो जाएगी, माइनस में, और = का साइन यहाँ 7 और ये जो 3 है ये आगे आके यहाँ पे प्लस का है और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2x में से x गए तो x, देन = 7 में से 3 गए 4। तो इस तरह से दोनों साइड पर जब वेरिएबल है तो हम उस इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि इक्वेशंस हमें इसी तरह से बनी हुई आए, कभी कभी क्या है हमें इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में भी मिल जाती हैं, और वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में जब इक्वेशन मिलती है तो वहां पर हमें खुद इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो हम अब देखेंगे कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करें। तो फॉर्मिंग द इक्वेशन, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, तो बट इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है लैंग्वेज की फॉर्म में, बस उसे ध्यान से पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप उसको करते रहना है। तो
जैसे चलिए मैं बहुत सिंपल लेती हूं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84. Sum of two number is 84 and one of the number is 10 more than the other, and one number is 10 more than other number. ठीक है, फाइंड द नंबर। तो आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन है आपके सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए पहला क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 84। दो संख्याओं का सम क्या है, 84 है। अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं वो उसे बता रहा है आपको। क्या कह रहा है, वन नंबर इज 10 मोर, यानी एक नंबर देन द अदर नंबर, दूसरी नंबर से कितना है, 10 ज्यादा है। तो हमें पहली नंबर नहीं पता है तो हम दूसरी 10 ज्यादा वाली नंबर कैसे पता करेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी कितनी, x मान लिया, यानी ये जो हमारी वन नंबर है वो क्या हो गई, x। अब वो कह रहा है सेकंड नंबर क्या है, 10 मोर देन द अदर, तो सेकंड नंबर हमारी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, मोर है तो इट मीन्स उसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगी x प्लस 10। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी जो उसने प्रॉब्लम दे रखी है, द सम ऑफ टू नंबर इज 84, यानी एक नंबर ये और एक ये, यही दो नंबर हुई अब हमारे पास। तो इनका सम क्या है, 84, यानी x प्लस 10 इक्वल टू 84। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो आपने ऊपर सॉल्व करे हुए देखे हैं। अभी x में x ऐड करेंगे तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 84। अब इसको मैं यहां कर देती हूं, तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 84 है, तो यहां पर 2x हम इधर ही रखेंगे, 10 इधर लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 74 आ जाएगा, और 2 क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 37। तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम देखिए आप कितने आसानी से सॉल्व हो गई। अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर, अगर उसने नंबर पूछा है तो ये हो गई हमारी x, जो हमारी 37 है। अब इसको हमें क्या करना है, हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, मैं इसे रब करके बताती हूँ। यहां हमें अपनी इक्वेशंस लिखनी है। जो हमारी इक्वेशंस बनी थी वो क्या बनी थी हमारी, x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 84। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, 37। x की वैल्यू क्या है बेटा, 37। अब ये हमारी हमने जो वैल्यू निकाली है, यानी जो नंबर हमने निकाला है, क्या वो सही निकाला है, तो हम से प्रूव कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो हम x जहां जहां है वहां पर क्या लिख देंगे, 37। तो मैं चाहूं तो इसे जोड़ के 2x प्लस 10 भी लिख सकती हूँ, बट अगर ऐसे भी करूंगी तो भी आ जाएगा। तो 37 प्लस 10 प्लस 37 इक्वल टू 84। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा 84 ही आएगा। इसका मतलब जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल है, तो ये सॉल्यूशन हमारा सही है। अब अगर इसमें ये दोनों नंबर मांगता तो आप x 37 हो गई और x में 10 ऐड कर देते, तो 37 प्लस 10, तो ये 47 आपकी दूसरी नंबर आ जाती। ओके, तो देखो है ना कितना इजी। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके लैंग्वेज को, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन 100% बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आपके जो सेकंड एक्सरसाइज है
जनरली वो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्ड इक्वेशन वाले ही हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। इसमें भी मैं कुछ कहना चाहूंगी ये कि जैसे इन वर्ड इक्वेशन में अगर मोर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें प्लस करना है, अगर आपको लेस दिया हुआ है तो इसका मतलब उसमें से माइनस करना है, और अगर उसे ट्वाइस, ठीक है, या थ्राइस है तो वो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, या 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है या 2 टाइम्स है, यानी अगर टाइम्स लगा रखा है किसी भी नंबर के रिलेशन में, टाइम्स लगा हुआ है, जितना भी टाइम्स लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, वहां मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। यानी अगर हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ के इसके न्यूमरेटर की इसके डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर के इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 8x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस 2x प्लस 3, तो 6x प्लस 9 इक्वल टू 8x प्लस 8। सेम है, अब इजी है, आप x इधर ले आइए, 6x माइनस 8x इक्वल टू 8 माइनस 9, तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1। और अब अगर यहाँ 2x क्योंकि माइनस के आएंगे क्योंकि 8 बड़ा है, और इसके बाद माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो सेम साइन है दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो ये समझ में आया आपको? ऐसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, एक तरह से वन साइड वेरिएबल के ही हैं। आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज आपकी जो 2 चैप्टर जो सेकंड है, चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 1 में आपको वन साइड वेरिएबल वाली ही क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 2 में जो आपके क्वेश्चन है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी वेरिएबल ऑन बोथ साइड वेरिएबल वाले हैं। और एक्सरसाइज 4 में जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी वर्ड प्रॉब्लम के हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, बट इनका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। जो आपके सेकंड है उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इनसे थोड़ा ज्यादा इनका डिफिकल्टी लेवल है, पर ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं कर पाएंगे। और एक्सरसाइज 5th में जो है वो रिड्यूसिंग इन वेरिएबल है, रिड्यूसिंग इन वेरिएबल इक्वेशन। तो इस तरह से, और एक्सरसाइज 6th में भी जो है रेशो वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 6th में रेशो वाले क्वेश्चंस हैं, यानी जिसमें आपको जैसे ये दिया जाए कि राम और श्याम की एज का रेशो 5:6 है, और आफ्टर 2 इयर्स इनकी एज का रेशो जो है वो 2:6 हो गया है, तो आप इनकी सॉल्व करके बताइए इक्वेशंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके उसमें है। इसको मैं एक क्वेश्चन रेशो वाला आपको बताती हूँ यहाँ पर कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हरि और रेशो राम, इनकी रेशो का जो इनकी जो एज का रेशो है वो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होगी, लिखी हुई, मैं उसको शॉर्ट करके बता रही हूँ। यानी इनका रेशो जो है 5:7 है, तो 5:7। तो हमें क्या होगा कि हरि की एज क्या हो गई, हम इससे लेंगे हरि की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ हरि 5x, एंड राम की एज क्या हो जाएगी 7x।
अब ये कह रहा है, मान लीजिए आपके पास कि आफ्टर 4 इयर्स इनका जो रेशो है वो फर्दर मान लीजिए 6:7 हो जाएगा। तो 4 इयर्स जब किसी भी सम में आफ्टर यूज होता है तो उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसको, उतने ही साल को। तो आफ्टर 4 इयर्स हरी की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, प्रेजेंट एज हमने मानी है इसकी अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हो जाएगा 5x + 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 7x + 4। अब इनका जो रेशो है यानी 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इजिकल टू किसके आ जाएगा 6/7। तो अब आप ये देखिए ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले इक्वेशन हो गई। फिर आप इसे क्रॉस करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा, हरी की वैल्यू, और उस x वैल्यू में 7 मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा, शाम की सॉरी राम की वैल्यू। तो इस तरह से आप रेशो वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिए ही, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनका भी कुछ फायदा होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर 2 पढ़ाया है। आने वाली वीडियो में भी हम अच्छी वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें भी आपके थोड़े से फैक्ट्स में क्लियर करूंगी।